हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं सीटेट 2011। जो आपका 2011 में पेपर आया था, ये आपका फर्स्ट ऑफलाइन पेपर था, या फिर कह सकते हो सीटेट का जो सबसे पहला पेपर हुआ था वो आपका ये ही हुआ था। 2011 से आपका सीटेट का पेपर जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर है 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका 26 जून को हुआ था। आपके यहाँ पर परीक्षा तिथि भी लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो 26 जून को आपका 2011 में ये पेपर हुआ था। इसमें हम आपका पहले प्राथमिक स्तर का डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जो आपका अपर प्राइमरी का भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी भाग फर्स्ट की। इसके बाद जो आपका हिंदी का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, आपका बाकी जो भी ईवीएस, आपका मैथ वगैरह का सेक्शन है, उसे भी हम आपका डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 2011 से लेकर 2023 तक आपका कंप्लीट यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। साथ ही साथ जो आपको आंसर बताए जाएंगे वो आपका ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। और दूसरा, आपको यहाँ पर सीटेट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है। आपका पूरा कोर्स जो है यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। आपने नहीं देखा तो जाकर प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना। तो चलेगा, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका भाग फर्स्ट, जिसे आप बोलते हो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड आपका पेडागोजी। तो यहाँ पर है आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? कौन सी? आपके धैर्य, या फिर दृढ़ता, या फिर आपका शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या फिर आपका अति मानक भाषा को पढ़ाने में दक्षता, या फिर पढ़ाने की उत्सुकता। तो आपका जो है फोर्थ है, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और जो और बात रही आपकी थर्ड की, अधिक अति मानक भाषा का प्रयोग करना, ये चीज़ें भी आपकी ज़्यादा सही नहीं मानी जाती, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको डाउट रहेगा फर्स्ट में और आपको डाउट रहेगा बी में। तो इसका जो है आपका यहाँ पर शिक्षण पद्धति का आपका यहाँ पर हो सकता है, लेकिन विषयों के ज्ञान की दक्षता होना, ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन सिर्फ इसी पर फोकस करना, यही आपकी विशेषता है। बाकी चाहे टीचर कितना ही आपका धैर्यशील ना हो, आपका दृढ़ता ना रखता हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी गलत हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही माना गया था। तो आपका इसमें ए बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य तथा दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र व छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो इस रीजन से जो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका सेकंड। इसमें क्या है आपका, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी की पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। क्या कहता है कि भाई तुम कहीं पर भी बैठ जाओ, क्योंकि उनके अंदर क्या है, लोकतांत्रिक स्वभाव है। ठीक है, स्वभाव है, तो इस कारण जो है उन्होंने अनुमति दे दी। फिर क्या हुआ, कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, या फिर आप कह सकते हो सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं है, तो किसी के पेरेंट्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर तरीका होगा? एज ए टीचर अगर आपके सामने ही परिस्थिति आती है, तो आप इससे कैसे निकलोगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चों का भी अनुभाग बदले। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए तथा शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। आगे आपका, अभिभावकों को उस विद्यालय में अपने बच्चों से निकाल देना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो देखिए, ये शिकायत जो आपका नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर बच्चे को निकाल देना, ये भी चीज़ें आपकी गलत होगी। तो इसमें आपका प्रधानाचार्य से अनुरोध तो तब करेंगे ना, जब आपके यहाँ पर टीचर या फिर आपके अभिभावकों के बीच में यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या फिर आपस में बात ही नहीं करना चाहते, तो ये भी चीज़ें नहीं होगी। तो आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, क्योंकि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। आप शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करो कि जो टीचर है वो आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। और साथ ही साथ समस्या पर चर्चा भी करनी चाहिए। टीचर से पूछो कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, उस पर उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। वो अपना यहाँ पर राय रखेंगे, वो अपनी यहाँ पर चीज़ें आपको बताएंगे। तो इसी वजह से जो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप जाकर इसे चेक कर सकते हो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस की, बाकी सबकी जो है आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के बीच में चिंतन प्रारंभ करता है।
तो क्या पूछा है, चिंतन प्रारंभ करता है, इस चीज़ पर फोकस रखना है। तो आपका यहाँ पर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर आपका संवेदी प्रक अवस्था। संवेदी प्रक अवस्था आपकी फर्स्ट अवस्था होगी, इसके बाद आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, फिर आपकी मूर्त आती है, फिर इसके बाद आपकी औपचारिक आती है। ये जो है आपकी 4 स्टेज है जो कि आपके प्याजे के द्वारा दी गई है, या फिर आप कह सकते हो ये आपकी बाल अवस्था की यहाँ पर 4 तरीके की अवस्था यहाँ पर इन्होंने बताई गई है, दी गई आपकी प्याजे के द्वारा ही है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रारंभ होता है। तो तार्किक चिंतन जो आपका मूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है। अगर ये पूछता कि चिंतन कर ही रहा है प्रारंभ ना देकर, तो आपका यहाँ पर ए हो जाता है, लेकिन इन्होंने क्या प्रारंभ हो जाता है, वो आपके मूर्त संक्रियात्मक में हो जाता है। इन्होंने बताया जब किसी वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो इस अवस्था में जो है वो आपका 7 से लेकर 11 वर्ष का बच्चा होता है, और इसमें आर्थिक बच्चा जो है तार्किक चिंतन जो है वस्तु को समझने योग्य हो जाता है। यहाँ पर मनोविज्ञान प्याजे के अनुसार जो है 5 प्रमुख योग्यता के आधार पर दी गई है। कौन सी आपकी संरक्षण करना सीख जाता है, इसमें संख्या का बोध करना सीख जाता है, क्रम अनुसार सीखता है, वर्गीकरण सीखता है, और पारस्परिक संबंध भी यहाँ पर वो अपनी क्षमता विकसित कर लेता है। तो ये सब जो आपकी विशेषता थी, ये 5 प्रकार की योग्यता जो है इस अवस्था में रखी गई थी। आप इन चीज़ों के अपने यहाँ पर कॉपी पेन लेकर रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी अवस्था है या जो भी चीज़ें, आप उनके भी नोट्स बनाइए। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर और क्लासेस के नोट बना रहे हो तो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। एग्जाम आपका इन्हीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका यहाँ पर सीधा प्याजे के लिए जो चीज़ें आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर दे रखी है। आपके यहाँ पर 4 स्टेज के बारे में बता दें, इस अवस्था के बारे में बता दें, आपका बाकी काम रह गया बाकी 3 अवस्थाओं के बारे में पता करना, वो हम आपकी क्लासेस में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर वो आपकी चीज़ें डिटेल में हो जाएगी। आगे चलते हैं, आपका 4th ऑप्शन, इसमें क्या है आपका 4th क्वेश्चन में, आगे चलते हैं आपका 4th क्वेश्चन, इसमें आपका मन का चित्रण संबंधित है। मन का चित्रण मतलब आपका यहाँ ऑप्शन दिया है, साहिक कार्यों में आपका क्रिया योजने से, मन का चित्रण करने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक। ठीक है, मन का चित्रण, बच्चा खुद से कोई चीज़ें या फिर अपनी मन में जो है क्रिएटिविटी ला रहा है, तो क्या है वो आपका साहिक, मतलब यहाँ पर कोई साहस का कार्य कर रहा है, तो ये तो चीज़ें नहीं है। मन का चित्र बना रहा है, तो ये भी चीज़ें नहीं, क्योंकि जो आपको दे रखा है उसी का मीनिंग कैसे हो सकता है। यहाँ पर मन का आपका मानचित्र बनाना, वो चीज़ें समझ रहा है, कुछ वहाँ पर फोकस कर रहा है वो किसी चीज़ में, तो ये भी नहीं होगा। आगे मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, वो वहाँ पर एक तरीके की रिसर्च कर रहा है, जो उसके मन में चीज़ें चल रही है उसमें वो क्रियाशीलता ला रहा है, एक्टिविटी ला रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सी, इसमें जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें क्या गया, यहाँ पर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से, आपका 4th भी नहीं होगा। बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, यहाँ पर अपनी समझ बढ़ाने की तकनीक से मन का जब मानचित्रण नहीं कर रहा, तो यहाँ पर है आपका मानचित्रण का अर्थ जो है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा पूछा गया, और आप जब ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही ज़्यादा जो आप आगे बाकी सारे क्वेश्चन आएंगे, जो आपका पेपर आएगा उसमें बहुत ही ज़्यादा आपकी ये चीज़ें हेल्पफुल होने वाली है। डिटेल में हम ये सारी चीज़ें करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना बचे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है, कोई कन्फ्यूज़न बचता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे है यहाँ पर, इसमें इसके अर्थ अनुसार किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, मन में बना लेनी चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ पर आपका 5th में क्या, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो यहाँ पर क्या पूछा, विशेष रूप से, वो भी प्राथमिक स्तर पर बताना है, और सीखने संबंधी के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा एज ए टीचर। यहाँ पर क्या आपका महंगी तथा चमकदार साहित्य सहायक सामग्री का प्रयोग करना, क्या इससे आप अच्छे तरीके से शिक्षण कर पाओगे, इससे आप बच्चों को अच्छी तरीके से चीज़ें सिखा पाओगे, गलत है। आगे आपका सरल तथा रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, अच्छा, तो आप यहाँ पर सरल और रोचक करा रहे हो, चाहे बच्चों को कुछ समझ में आए या ना आए, चाहे वो उनके जीवन से या उनकी समस्या से संबंधित हो या ना हो, लेकिन आप इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये भी गलत है। आगे आपका कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति से क्या आप उनकी समस्या का समाधान खोज सकते हो, तो ये भी चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं दी। आगे आपका क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट आपको टिप्स बताई थी, उसमें ये चीज़ें बताई थी, विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग। ये चीज़ें जो है आपकी पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ पर भी आपको इस टाइप का दिख जाए तो आप सीधा ठाकर लगा दो इसका आंसर, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपका डी बिल्कुल ठीक दे रखा है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसे चेक कर लेना। आगे चलते हैं आपका
तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है। यहाँ पर है पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी की आपका अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो मैं दोबारा से आपको उसी क्लास के बारे में कहूँगी, जाकर एक बार जरूर देख लेना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस क्लास में बता दी गई है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन उस क्लास से बन जाएंगे, तो जाकर चेक जरूर कर लेना। उसका लिंक जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो जाकर देख लेना। आगे बात करते हैं विद्यालय जीवन में आपका प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, नेगेटिव चीज़ें कट कर दो। आगे आपका परीक्षा में अच्छे अंक देना, ये भी चीज़ें गलत है। कभी हम बच्चों को इस वजह से नहीं पढ़ा रहे वो टॉप करे, अच्छे अंक लाए, इन सब चीज़ों के लिए कभी नहीं पढ़ाते, तो ये भी चीज़ें गलत हो जाएगी। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, तो ये भी नहीं है कि बिल्कुल अच्छे शिक्षा के लिए। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही है और जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। प्रत्येक शिक्षार्थियों की अर्जित प्रतिभाओं, जो चीज़ें उन्होंने सीखी उसके लिए आपको अवसर उपलब्ध कराना, ताकि उनकी एक्टिविटी, उनकी आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग जो है यहाँ पर डेवलप हो सके, पोषण यहाँ पर चीज़ें कर सके। आगे आपका यहाँ पर प्याजे से दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया। प्याजे इंपॉर्टेंट है, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो इससे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको यही पता लगे कौन से कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर करना है, कौन से नहीं करने, किन से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है। तो इस वजह से आपको पीवाईक्यू करना है। जो भी स्टूडेंट आपकी जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, इन क्लास को आपका कंप्लीट करता है, उसके आप मान सकते हो 60% जो आपकी सीटेट की तैयारी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ पीवाईक्यू से 60% की तैयारी हो रही है, 40% के लिए आपकी क्लासेस कराई जा रही है, तो आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चे में अमूर्त मतलब जो चीज़ों से दिखाई नहीं देती, उनकी भी संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा था आपका भी कुछ देर पहले, मूर्त किसमें, जो चीज़ों से दिखाई दे रही है उन्हें प्रारंभ कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, तो उसमें आगे आ जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपकी 2 अवस्था क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर आपका इन्होंने वर्ष भी दिया है। सबसे पहले आपकी संवेदी क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, फिर मूर्त संक्रियात्मक आपकी 7 से लेकर 11, ऐसी आपकी यहाँ पर जो है आपकी औपचारिक ये 12 से लेकर आपकी इससे ऊपर जो है यहाँ पर एज चली जाएगी। तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं भी है, इसे भी पढ़िए और इससे अपने नोट्स भी बनाइए। इसमें क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर, इसके अंदर आपका संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। कौन सी है, संख्यात्मक आपके कॉग्निटिव विकास की अंतिम आपका चरण हो जाएगा। 11 के बाद होता है मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। इसमें आपका बच्चा लॉजिक सीख जाता है, अर्थात इस अवस्था में बच्चों को अन्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। वो खुद के ठोठ पर भी यहाँ पर विचार कर पाता है। आपका बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में उनकी विशेषताओं को भी समझता है, मतलब उनके सामने जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में भी वो सोचने लगेगा। इसमें बच्चे के विचार जो है परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हैं। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना जो है किस प्रकार से आपका और भी बेटर हो सकता है, क्या है, कक्षा में अधिक से अधिक यहाँ पर शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके, क्या टीचर सिर्फ शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेगा और सीखना जो है लर्निंग आपकी सबसे अच्छी हो जाएगी, ये भी गलत है। आगे आपका शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान या फिर स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। चलिए आगे का भी देख लेते हैं। कक्षा में आवधिक परीक्षाएं जहाँ पर आ जाए उसे कट कर दो, पूरा भी मत पढ़ो, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर इसमें नोट वगैरह ना हो और आपका सीधा परीक्षाओं पर फोकस दे रखो तो चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करे और शिक्षक की प्रक्रिया को सुगम बनाए, तो यही आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सबसे बड़ा भी है, साथ ही पॉजिटिव है, और इसमें वर्ड भी आपके ऐसे दिए जैसे कि आपके अंतःक्रिया करना, एक दूसरे के साथ आपका उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। इससे बेटर आपके यहाँ पर टैग वर्ड नहीं हो सकते। टैग वर्ड से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड की गई, एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेन यहाँ पर आपका हो रखा है, आप इसे पढ़ लेना, बाकी आपको इसमें एक्सप्लेन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि चीज़ें आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है आपके सीखने की प्रक्रिया में विशेषता नहीं मानी जाती, क्या पूछा है, नहीं मानी जाती। नोट को बस आप एक बार ध्यान लिख लेना क्योंकि बच्चे बिना नोट को देखे जल्दबाजी में वो जो क्वेश्चन आता है वो भी गलत कर देंगे, तो आपको गलती नहीं करनी। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना आपका लक्ष्योन्मुखी होता है, आपका
अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया शैक्षिक संस्थान के एकमात्र साधन स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। तो सिंपल सा आपका एक ही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? शैक्षणिक संस्थान एक प्रकार का यहाँ पर क्या एकमात्र संस्थान है। क्या पूछा है? नोट चीजें पूछी थी और नोट में आपको एकमात्र मिल गया। बताया था क्लास में, आपको वीडियो में टैग वर्ड में कि जहाँ पर एकमात्र मिल जाए, नोट दे रखा हो तो सीधा उसी के साथ चले जाना, क्योंकि बाकी सब सही है। सीखना व्यापक प्रक्रिया भी है, लक्ष्य भी आप निर्धारित करते हो ये, और आपके सीखने की प्रक्रिया में आपका अधिगम का भी यहाँ पर रोल होता है। तो आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5वीं कक्षा में आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। इसमें क्या है? आपके के माता पिता और मित्रों के द्वारा उसके दैनिक कार्य करने में सहायता की जानी चाहिए। आगे आपका के साथ जो हमें क्या करना चाहिए? सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए तथा उसे श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। आगे उसके साथ विशेष व्यवहार करें या फिर उसे नीचे स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। देखो जहाँ पर आपने ये छूट की बात कर दी, तो यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हो? भेदभाव कर रहे हो भाई। उसे देख रहे हो दृष्टिबाधित है, तो इस वजह से आप उसे यहाँ पर छूट दे रहे हो, तो हमें उसे सामान्य बच्चे की तरह लेना, तो ये तो गलत हो जाएगा। विशेष व्यवहार कर रहे हो उसके साथ, स्पेशल चीज़ें दिखा रहे हो, तो ये भी चीज़ें गलत होगा। बच्चे ये सोचेगा भाई मैं तो दृष्टिबाधित हूँ, इसी वजह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, ये भी गलत है। दूसरा, माता पिता के दैनिक कार्यों में सहायता करेंगे, ये भी नहीं। जब तक वो मांगे नहीं या फिर जब तक उसे उस चीज़ की नीड ना हो, तब तक आपको भी नहीं करनी। देखना है वो बच्चा किस प्रकार से सारी चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य रूप से व्यवहार करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। साथ ही साथ सहायता उपलब्ध कराने किसके माध्यम से? श्रावण सीडी के माध्यम से। तो आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा बी। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? कौन सा संबंध नहीं रखता? सबसे पहला आपका संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। आगे आपका शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकालना। तो ये तो चीज़ें आपकी गलत हो गई, क्योंकि सामाजिक मनोवैज्ञानिक पूछा, इन्होंने पूछा है नहीं। ठीक है, तो आपके बात करते हैं आगे आपका संगति या फिर आप कह सकते हो सान्निध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदक तथा सारण्य की आवश्यकता। एक तो इन्होंने नोट पूछा है, तो आपको नोट वाला ही देना है, जो आपको गलत ऑप्शन लग रहा है। तो इसमें बी ही आपका गलत है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी यहाँ पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से रिलेटेड तो है ही नहीं, तो सीधा बी में चले जाइए। बाकी ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं है, और बाकी जो भी ऑप्शन है ये सब आपके सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है, जैसे कि सामाजिक अनुमोदन करना, सहारा देना, संगति, सामाजिक से रिलेटेड, आपका संवेगात्मक इमोशनल रिलेटेड आपको जो सुरक्षा या फिर आवश्यकता मिलती है, ये सब आपका मनोवैज्ञानिक हो गया और सामाजिक हो गया। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपका कौन सा स्थान है जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से प्रतिभाषित किया जाता है? तो परिभाषित सबसे बेहतर तरीके से कहाँ पर किया जाएगा? विद्यालय व कक्षा में, आपका सभागार में, या फिर आपका घर में, या फिर खेल के मैदान में। क्या पूछा? संज्ञानात्मक तरीके से। ठीक है, खेल के मैदान में आपका शारीरिक रूप से बेटर था, लेकिन आपका संज्ञान से नहीं। ऐसे आपका सभागार में कौन बच्चों को सुनेगा और बेहतर तरीके से कौन वहाँ पर परिभाषित करेगा? घर में आपका संज्ञान से रिलेटेड नहीं होगा, सामाजिक होता तो बेटर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? आपका संज्ञान विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहाँ पर, कौन सा स्थान है? वो है आपका विद्यालय व कक्षा पर्यावरण। ठीक है, तो ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 पर। खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कौन सा जो है आपका एक साइन है? इसमें आपका शिक्षक द्वारा औपचारिक कार्य करना, उपचारात्मक कार्य कराना, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर एकदम खामोशी, या फिर अधिकतम उपस्थिति। तो अधिकतम उपस्थिति से मैटर नहीं है। बच्चा आ रहा है अभिप्रेरित शिक्षण में, आपका ये नहीं कि बच्चा डेली आ रहा है तो वो अधिकतम, ऐसा भी तो हो सकता है उसे घर की तरफ से दबाव मिल रहा है इसलिए वो क्लासेस में आ रहा हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे आपका एकदम खामोशी, ये भी नेगेटिव है। फिर आपका विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। दूसरा आपका शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य तो तब देगा ना जब वहाँ पर समस्या देखेंगे। तो सीधा ये अगर बच्चे के द्वारा वहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो चीज़ें सही है। इसका क्या है? वहाँ पर जो शिक्षण हो रहा है बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो आपकी एनसीईआरटी के एसएसटी से रिलेटेड जो क्लासेस करा रहे हैं उसमें यही सारे आपके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। बच्चे को कैसे रिलेट कर पाए, प्रश्न पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, पेडागोजिकल चीज़ों में ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? यहाँ पर है सबसे पहले जो आपका परवानपूर्ण एवं उचित तरीके से जो है संप्रेषण करने की क्षमता। आगे आपका अमूर्त रूप से सोचना, इन्होंने पूछा है नहीं है, तो आपको नेगेटिव देखना है सिर्फ। ठीक है, एक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करना, एक लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता। तो सीधा का सीधा आपका रटने की क्षमता आ गया, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा था। अगर नोट नहीं होता तो ये तीनों ऑप्शन जो आपके बिल्कुल सही थे, क्योंकि उचित तरीके से सिखाया जा रहा है, अमूर्त रूप से सोच रहा है बच्चा। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15।
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। किसे जाता है, किसने ये चीज़ें कही थी, आपका ये किसके द्वारा ये लाइन दी गई थी, वो है आपका एकमात्र प्याजे। प्याजे ने कहा था आपका कि जो आपका बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं, बच्चे खुद अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर प्याजे के द्वारा कही गई थी। तो हमने आपके अपने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगली क्लास में आपके 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।